Hello students, welcome to my channel. Today I shall continue with Macbeth written by William Shakespeare. Today I shall teach Act 2 Scene 1. Students, please check my previous video for Act 1, Scene 1 to till Scene 7. Act 2 Scene 1. The same court within this castle. Enter Banquo and Fleance with a torch before him. Students, please note the same here means Inverness. मैकबेथ की अंदर की कासल के बारे में यहाँ बात हो रही है. बैंको, हाउ गोज द नाइट बॉय. यहाँ पे बैंको पूछ रहे हैं कि लड़के बताओ क्या टाइम हो रहा है. फ्लियांस, द मून इज डाउन. आई हैव नॉट हर्ड द क्लॉक. वो कह रहे हैं मून तो मुझे लग रहा है कि अभी नीचे चला गया है, मैंने अभी तक क्लॉक्स की स्ट्राइकिंग नहीं सुनी, यानी कि 12 बजा है कि नहीं वो मुझे नहीं पता. एंड बैंको, एंड शी गोज डाउन एट 12. बैंको कह रहे हैं मून तो जाता है 12 बजे के बाद. फ्लियांस, आई टेक इट्स लेटर सर. मुझे लग रहा है कि और थोड़ा ज़्यादा देर है सर. बैंको, होल्ड, take my sword. There's husbandry in heaven. The candles are all out. Take 3 that too. यहाँ पे बैंको कह रहे हैं पकड़ो मेरा स्वॉर्ड, यानी कि अपने तलवार के बारे में कह रहे हैं और कह रहे हैं कि husbandry in heavens. husbandry यानी कि यहाँ पे हेवेंस में यानी कि जन्नत में ऐसा लग रहा है कि आसमान में कि एक भी कैंडल्स. स्टूडेंट्स प्लीज नोट दैट कैंडल्स मीन्स स्टार्स. यहाँ पे कह रहे हैं कि एक भी स्टार्स नहीं है, यानी कि हेवन ने अपने सब कुछ छुपा लिया है, अपने को सब कुछ बचा रहे हैं. हस्बैंड इकोनॉमिक कर रहे हैं वहाँ पे. टेक 3 that too. और वो कहते लो मेरा ये जो 3 जो डैगर्स है उसको भी पकड़ो तुम. आई हैव समन्स लाइक लेड अपॉन मी एंड येट आई वुड नॉट स्लीप. मर्सीफुल पावर्स, restrain in me the cursed thought that nature gives way to in repose. Give me my sword. यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मुझे नींद तो आ रही है पर मैं सोना नहीं चाहता, क्योंकि सोने के बाद वो जो बुरे ख्याल आते हैं दिमाग में मुझे उससे बचना है. वो कह रहे हैं कि मर्सीफुल पावर्स, यानी कि वो कह रहे हैं कि हे पावरफुल एंजल्स मुझे बचाओ ताकि मेरे दिमाग में वो चीज़ नहीं जाए जो हम अपने रिपोज, यानी कि जब हम शांत में बैठते तो हमारे दिमाग में जो बुरे ख्यालात आते हैं उससे मुझे बचाओ. गिव मी माई स्वॉर्ड, मुझे मेरा स्वॉर्ड, मुझे मेरा तलवार वापस करो. एंटर मैकबेथ सर्वेंट विथ अ टॉर्च. हु इज देयर, पूछ रहे हैं बैंको. मैकबेथ, अ फ्रेंड. वो कह रहे हैं एक दोस्त. ये भी एक आइडेनी है कि मैकबेथ दोस्त है कि नहीं वो तो आपको बाद में ही पता चलेगा. और वो अब बहुत सारे ये चीज़ तो पता चल गया है कि मैकबेथ और डनकन को मर्डर करने जा रहे हैं. बैंको, व्हाट सर नॉट येट एट रेस्ट, द किंग अ बेड. वो पूछ रहे हैं कि आप अभी तक बेड पे नहीं गए, आप अभी तक रेस्ट नहीं कर रहे, किंग तो अभी सो रहा है. ही हैव बीन इन अनयूजुअल प्लेजर एंड सेंट फॉर्थ ग्रेट लार्जेस्ट टू योर ऑफिसेस. स्टूडेंट्स प्लीज नोट लार्जेस्ट हियर मीन्स गिफ्ट्स एंड ऑफिसेस मीन्स सर्वेंट्स. यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये बहुत सारे गिफ्ट्स जो है बैंको कह रहे हैं कि मैकबेथ ने, और वो बहुत ही अनयूजुअल मतलब ऐसा प्लेजर में है वो जिससे पहले वो ऐसे प्लेजर में थे ही नहीं. और उन्होंने बहुत सारे गिफ्ट्स, यानी कि वो डनकन के बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे गिफ्ट्स भेजी हैं आपके सर्वेंट्स के लिए. दिस डायमंड ही ग्रीट्स योर वाइफ विथ ऑल बाय द नेम ऑफ मोस्ट काइंड हॉस्टेस एंड शट अप इन मेजरलेस काउंट. और वो जो डायमंड एक देते हुए कहता है कि ये डायमंड आपकी वाइफ के लिए डनकन ने दिया. वो कह रहे हैं कि वो बहुत ही काइंड होस्टेस है, जो मतलब इतनी ज़्यादा वो खुश हो गए हैं, अभी वो आराम से सो रहे हैं इतनी ज़्यादा खुशी में. मैकबेथ, बीइंग अनप्रिपेयर्ड आवर विल बिकम द सर्वेंट टू डिफेक्ट विच एल्स शुड फ्री हैव रॉट. यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैं तो उतने प्रिपेयर्ड नहीं था, वरना मुझे जितना ज़्यादा करना था बैंक को डनकन के लिए मैं तो उतना किया भी नहीं, क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड नहीं था. वो तो अचानक आए हैं मेरे घर पे. बैंको, ऑल्स वेल, ठीक है सब कुछ ठीक है. आई ड्रेम्ट लास्ट नाइट ऑफ द 3 वियर्ड सिस्टर्स. टू यू दे हैव शोड सम ट्रूथ.
मैंने वो कह रहे हैं कि मैंने मेरे सपने में जो 3 विचेस आई थी और जो कुछ प्रोफेसीज के बारे में जो आपको बताया था उन्होंने, मेरे दिमाग में बस वही चल रहा था। मैकबेथ, आई थिंक नॉट ऑफ देम येट व्हेन वी कैन एंट्रीट एन आवर टू सर्व we would spend it in some words upon that business if you would grant the time। वो कह रहे, यहाँ पे वो झूठ कह रहे हैं क्योंकि मैंने अभी तक उसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं है, यानी कि वो इनडायरेक्टली बैंकों का परसेप्शन ले रहे हैं कि बैंकों क्या सोच रहे हैं। हाँ, अगर मुझे 1 घंटा तुम्हारे साथ मिले तो मैं ज़रूर इस टॉपिक में बात करना चाहूँगा। बैंको, एट योर काइंड्स लेजर। Macbeth, if you shall cleave to my consent when it shall make honor for you। Students, I shall explain you these lines in details। It is midnight and the night's candles are all out। Banquo and his son Fleance are crossing the courtyard of Macbeth's castle where Duncan is a guest। यहाँ पे एक मिडनाइट हो गया, यानी कि देर रात हो गया है और सारी कैंडल्स, नाइट की कैंडल्स भी सब बुझ चुकी हैं क्योंकि उस ज़माने में तो कोई टॉर्च था नहीं। बैंको और उसके जो सन हैं फ्लियांस, वो जो कोर्टयार्ड यानी कि उसके बाहर के जो बरामदे होता है उसको मैकबेथ के कासल्स के बाहर वो घूम रहे हैं। बैंको इज रिलक्टेंट टू गो टू स्लीप। स्टूडेंट्स प्लीज नोट, रिलक्टेंट हियर मीन्स नॉट ईगर, वो उतने ईगर नहीं सोने के लिए, एज ही फियर्स दैट इन रिपोज। स्टूडेंट्स प्लीज नोट, रिपोज हियर मीन्स फ्री फ्रॉम स्ट्रेस वाइल इन स्लीपिंग, क्योंकि जब इंसान सोता है तो वो कैसे स्ट्रेस फ्री हो जाता है पर उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आते हैं। वही वो कह रहे हैं कि एज ही फियर्स दैट इन रिपोज हिज माइंड विल एंटरटेन सिंफुल एंड टेम्पटिंग थॉट्स, क्योंकि उसके दिमाग में गलत गलत थॉट्स आ जाएंगे। सडनली मैकबेथ एंड हिज सर्वेंट कम ऑन द सीन, और अचानक से मैकबेथ और उसके सर्वेंट आ जाते हैं। आफ्टर एन एक्सचेंज ऑफ सम प्रिलिमिनरी रिमार्क्स, स्टूडेंट्स प्लीज नोट, प्रिलिमिनरी हियर मीन्स समथिंग दैट इंट्रोड्यूसेस व्हाट फॉलोज, यानी कैसे हो, ये हो, वो हो, ये सब बातें दैट इंक्लूड अ रेफरेंस टू द प्रेडिक्शन ऑफ द विचेस, और यहाँ पे विचेस की भी बात होती है। मैकबेथ ट्राइज टू साउंड बैंको इफ ही विल फॉल इन विथ मैकबेथ्स प्लान व्हेन ही हैज फॉर्म्ड इट एंड हेल्प हिम इन कैरिंग इट आउट। वो कह रहे हैं कि अगर बैंको उसका साथ दे, जो प्लान वो बनाएंगे, इफ़ ही गेट्स हिज सपोर्ट सेज मैकबेथ ही प्रॉमिसेस टू सी दैट इट ब्रिंग्स बैंको फर्दर ऑनर, और जो वो चाहते हैं अगर बैंको ने वैसा ही किया तो मैकबेथ उसे ज़्यादा ऑनर देंगे और भी ज़्यादा, एंड प्रॉस्पेरिटी, और ज़्यादा तरक्की देंगे। इनफैक्ट मैकबेथ इज सजेस्टिंग ट्रेचरी। स्टूडेंट्स प्लीज नोट, ट्रेचरी हियर मीन्स बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट, यानी कि उसे धोखा देने के लिए कह रहे हैं, विश्वासघात करने के लिए कह रहे हैं। टू बैंको इन अ वेग मैनर सो दैट इफ बैंको डिक्लाइंस ही कुड प्लीड दैट ही जस्ट हैड सम हार्मलेस पर्पस इन माइंड। अगर वो कह रहे हैं कि अगर बैंको इस चीज़ में अग्री हो जाते हैं तो वो मैकबेथ उसका ज़रूर साथ देंगे। Banco, so I lose none in seeking to augment, if but still keep my bosom franchised and elegance clear, I shall be counselled। Students, I shall explain you these lines in details। Here we find Banco giving a wise and worthy answer to Macbeth's vague suggestion to him। यहाँ पे बहुत ही वर्दी यानी कि बहुत ही सही तरीके से आंसर कर रहे हैं मैकबेथ के जो गलत सजेशन जो मैकबेथ दे रहे थे बैंको को। मैकबेथ यूजेस वेग लैंग्वेज ऑन पर्पस टू बी ऑन द सेफ साइड, और वो काफ़ी कॉमन लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं ताकि वो एक सेफ साइड में रहें। बट इट सीम्स बैंको हैज सीन थ्रू द गेम एंड अंडरस्टैंड्स दैट मैकबेथ इज बिडिंग फॉर हिज सपोर्ट और इन रिगार्ड टू द किंगशिप। यहाँ पे बैंको समझ गए हैं ये गेम, जो पूरा जो प्लान है मैकबेथ का वो समझ गए हैं, और वो जानते हैं कि मैकबेथ उसके सपोर्ट की बात करे ताकि वो किंगशिप यानी कि ताकि वो किंग बन सके। हैंस बैंको गिव्स हिम एन ऑनेस्ट एंड क्लियर कट रिप्लाई, वो उसे बहुत ही ईमानदारी से एक जवाब देते हैं। ही फ्रैंकली टेल्स मैकबेथ दैट ही इज़ प्रिपेयर्ड टू मेक कॉमन कॉज विथ हिम। हाँ ठीक है, वो उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे, उसके साथ देंगे, ओनली इन सो फार एज हिज कंसाइंस रिमेन्स क्लियर, ताकि ऐसा ना हो कि वो मेंटली खुद को टॉर्चर नहीं देना चाहते कोई भी ऐसा काम करके। एंड हिज एलिगेंस टू डंकन अनस्टेन्ड। स्टूडेंट्स प्लीज नोट, एलिगेंस हियर मीन्स कमिटमेंट टू किंग एंड अनस्टेन्ड हियर मीन्स नॉट मार्क्ड। यहाँ पे उनकी जो कमिटमेंट है किंग डंकन से वो भी उस पर भी कोई दाग या धब्बा नहीं लगी।
ही इज ऑल्सो नॉट प्रिपेयर टू लूज ऑनर इन सीकिंग ग्रेटर ऑनर, वो कोई ऑनर को भी खोना नहीं चाहते ताकि बाद के ऑनर के लिए वो अभी के प्रेजेंट ऑनर्स को नहीं खोना चाहते। क्रिटिकल कमेंट्स इन दिस सीन, मैकबेथ इज वंस अगेंस्ट कॉन्ट्रास्टेड विद बैंको। ये सीन में फिर से हमें पता चला कि मैकबेथ और बैंको कितने डिफरेंट हैं। बैंकोस कैरेक्टर इज रिवील्ड इन ब्राइट कलर्स। बैंको के कैरेक्टर्स अब हमें पता चल रहे हैं कि बैंको कितने ज़्यादा ऑनेस्ट हैं और लॉयल है। He wants to keep his conscience as well as elegance to the king untarnished. Students please note untarnished here means less valuable, यानी कि किंग के लिए जो कमिटमेंट है उनकी और जो किंग की जो भरोसा है और उनकी जो खुद की जो मेंटल पीस है वो उसको ज़रा भी कम वैल्यू नहीं देना चाहते बिफोर मेकिंग अ कॉमन कॉज विथ मैकबेथ। बिना मैकबेथ के साथ किसी भी प्लान में शामिल होने से पहले। द वेरी लैंग्वेज यूज्ड बाय बैंको लीव्स नो डाउट टू हिज फर्मनेस ऑफ माइंड टू बी लॉयल। और ये जो लास्ट जो लाइंस है मैकबेथ की, ये हम बैंको की, ये हमें बताती है कि बैंको कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल्ड है, मतलब कितनी ज़्यादा फिक्स्ड है कि वो लॉयल है, तो वो हमेशा ज़िंदगी भर किंग डनकन के लिए लॉयल रहेंगे। भले ही उन्हें कोई ऑनर मिले ना मिले, वो अपने किंग के लिए बहुत ही ज़्यादा लॉयल है, बहुत ही ज़्यादा ईमानदार है और अपने फ़र्ज के प्रति वो कुछ भी कर सकते हैं। मैकबेथ गुड रिपोज द वाइल आई, वो कहते हैं ठीक है अब तुम जाके सो जाओ, कि मैकबेथ उनके जवाब से समझ जाते हैं। बैंको थैंक्स द लाइक टू यू, वो भी कहते हैं हाँ मैं भी आपको विश करता हूँ, आप भी जाके सो जाइए। एग्जिट बैंको एंड फ्लांस, बैंको और फ्लांस वहाँ से चले जाते हैं। अब मैकबेथ की यहाँ पे बात होती है। मैकबेथ गो बिड दाई मिस्ट्रेस वेयर माई ड्रिंक इज रेडी, शी स्ट्राइक्स अपॉन द बेल, गेट दी टू बेड। वो कहते हैं जाओ और अपनी मिस्ट्रेस यानी कि लेडी मैकबेथ को कहो कि जब मेरा ड्रिंक रेडी हो जाए बेल बजा दे। यहाँ पे ड्रिंक से मतलब है ये सिर्फ अभी मैकबेथ को एक्चुअली में ड्रिंक तो नहीं चाहिए, पर उन्हें एक्चुअली में अभी वो बेल सुनना है जो बेल वो रेडी हो जाए मर्डर करने के लिए किंग डनकन को। इज दिस अ डैगर विच आई सी बिफोर मी, दी हैंडल टूवर्ड्स माई हैंड, कम लेट मी क्लच दी, आई हैव हर्ड आई हैव दी नॉट एंड येट आई सी दी स्टिल। यहाँ पे मैकबेथ को एक हेलुसिनेशन दिख रहा है, यानी कि मैकबेथ को दिख रहा है अपने सामने कि वो क्या करने जा रहे हैं, वो उन्हें दिख रहा है। उन्हें अपने आँख के सामने एक डैगर दिखता है, एक तलवार दिखती है जिससे वो मर्डर करना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि क्या तुम हो, क्या तुम्हारा हैंडल मैं पकड़ सकता हूँ, आओ मेरे पास आओ, मुझे तुम्हें पकड़ना है। तुम मेरे पास तो नहीं हो पर तुम मुझे दिख ज़रूर रहे हो। आर्ट दाउ नॉट फैटल विजन sensible to feeling as to sight, or art thou but a dagger of the mind, a false creation proceeding from the heat oppressed brain? Students, I shall explain you these lines. These lines are from a soliloquy by Macbeth just before he commits the murder of Duncan. मर्डर करने से पहले ये soliloquy उन्होंने कहा है। Macbeth has a frightful hallucination, उनके दिमाग में बहुत डरावना hallucination, एक तस्वीर आया उनके सामने। बिफोर हिम ही सीज अ डैगर विथ इट्स हैंडल टूवर्ड्स हिज हैंड, और उनके हैंडल जो है डैगर के वो उसके हाथ के पास है, वो देख रहे हैं। ही ट्राइज टू सीज इट बट मियरली सक्सीड इन क्लचिंग एट एयर, वो उसे पकड़ना तो चाहते हैं पर उसे पकड़ नहीं पाते क्योंकि वो हवा में है। हियर वी फाइंड एन ऑफुली कंफ्यूज मैकबेथ एड्रेसिंग द ओमनियस विजन ऑफ द डैगर, और यहाँ पे हमें मैकबेथ बहुत ही कंफ्यूज स्टेट में दिख रहे हैं। After failing to grasp it with his hand, he asks it if it is not tangible as well as visible. और वो डैगर से पूछ रहे हैं क्या तुम विजिबल हो, क्या सिर्फ विजिबल हो बट टैंजिबल नहीं हो, कि तुम्हें कोई छू नहीं सकता। Then it strikes him that it may be a dagger existing only in his mind. फिर अरे हो सकता है ये डैगर सिर्फ मेरे दिमाग में आ रहा है। Just an imaginary creation produced by a brain overheated with abnormal fancies. क्योंकि उनके दिमाग में अभी कुछ भी ख्याल आ रहा है तो वो सोच रहे हो सकता है कि ये मेरे दिमाग का ही फेर है। इन फैक्ट द डैगर इज अ प्रोजेक्शन ऑफ द मर्डरस पर्पस। यहाँ पे शेक्सपियर ने डैगर को इसलिए यहाँ पे दिखाया क्योंकि उनके जो दिमाग में जो चल रहा है वही उनके सामने में आ रहा है। इट फ्लोट्स बिफोर हिम एंड पॉइंट्स टू डंकन्स चेम्बर विद द किंग लाइज फास्ट स्लीप, और वो उसे वही इशारा कर रहा है क्योंकि ईविल अब उन्हें बुराइयाँ उनकी तरफ, अब बुराई उनके अंदर पूरा समा गई है, अब बुराई उन्हें बुराई की तरफ ही ले जा रही है। तो वो जो डैगर है वो पॉइंट कर रहा है मैकबेथ के चेम्बर की तरफ जहाँ पे डंकन सो रहे हैं कि जाओ अब अपना काम करो, कि जो चीज़ उनके दिमाग में आ रहा है वो चीज़ अब उनके सामने दिख भी रहा है उन्हें।
Critical comments. Obviously Macbeth's mind is troubled even though he has made up his mind. उनके दिमाग में वो ऑलरेडी फिक्स है कि उन्हें डनकन को मारना है, पर वो अभी भी ट्रबल्ड है क्योंकि वो परेशान है, क्योंकि ऐसा काम उन्होंने कभी किया नहीं है। टू मर्डर डनकन इन ऑर्डर टू अचीव हिज एम्बिशन ऑफ किंगली पावर, और उनकी जो एम्बिशन है, जो चाहत है कि उन्हें किंग बनना है, उसे पाने के लिए। द डैगर ही सीज इज नॉट रियल एज ही हिमसेल्फ रियलाइजेस। उनके बाद भी चीज़ का रियलाइजेशन हो जाता है कि ये डैगर बिल्कुल मतलब ये सिर्फ एक दिमाग का फेर है उनका, बट इट इज़ अ सिम्बॉलिक इंस्टिगेटर ऑफ द क्राइम। स्टूडेंट्स प्लीज नोट, इंस्टिगेटर हियर मीन्स अ पर्सन हु इनिशिएट्स, यानी कि एक चीज़, एक इनिशिएटिव बन रहा है, वो उन्हें क्राइम करने के लिए मजबूर कर रहा है। इट हैज़ इट्स हैंडल टुवर्ड्स मैकबेथ इनकरेजिंग हिम टू टेक होल्ड ऑफ इट। वो उनका जो डैगर है वो मैकबेथ के हाथ के पास आता कि वो उसे पकड़ ले। दीज पावरफुल लाइन्स रिवील द वर्किंग ऑफ एन अनईजी माइंड। यहाँ पे आपको पता चल रहा है ना, ये लाइन सुन के कितना अनईजी है उनका माइंड एक गलत काम करने से पहले। द माइंड ऑफ अ मैन हु इज़ नॉट अ हैबिचुअल क्रिमिनल, क्योंकि वो हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं है, बट इज़ इमेजिनेटिव एम्बिशियस एंड ट्रबल्ड, क्योंकि उन्होंने इमेजिन किया है कि उनके बनना है किंग, एम्बिशियस है, एंड ट्रबल्ड बाय अ सेंस ऑफ गिल्ट अबाउट व्हाट ही इज़ अबाउट टू डू, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट है कि वो गलत कर रहे हैं, और यही गिल्ट उन्हें ये सब चीज़ उनके आंखों के सामने उन्हें बार बार दिख रहा है। Macbeth, I see thee yet in form as palpable as this which now I draw, और तुम मुझे वैसे ही दिख रहे हो जैसे मुझे करना है। Thou marshallest me the way I was going, and such an instrument I was to use, और मुझे वही चीज़ तो यूज़ करना है, तो मुझे वैसे ही दिख रहे हो। Mine eyes are made the fools of the other senses, or else worth all the rest I see thee still, and on thy blade and Dungeon gouts of blood, which was not so before. There's no such thing. It is the bloody business which informs thus to mine eyes. Students, I shall explain you these lines. Just before murdering Duncan, Macbeth is obsessed by the strange and significant hallucination of a dagger in the air. वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं एक डैगर को देख कर, pointing towards Duncan's chamber, जो उन्हें डंकन की चेंबर की तरफ ले जा रही हैं। Macbeth imagination is all aflame. Students, please note, a flame here means burning. मैकबेथ की जितनी सारी इमेजिनेशन है वो एक तरह से लग रहा है कि जल रहा है। ही इज़ अनसर्टेन इफ द डैगर इज़ अ रियल वन और अ मियर ऑप्टिकल इल्यूजन। वो उन्हें पता नहीं है कि डैगर जो है वो असली का है या सिर्फ उनकी ख्याली दिमाग का वो ख्याल है। द रिजल्ट ऑफ हिज ओवर एक्साइटेड ब्रेन, क्योंकि उनका दिमाग बहुत ही ज़्यादा अभी परेशान है। He finds that his eyes convince him that the dagger is real in looks. उन्हें समझ में आ गया कि उनकी आंखें उन्हें धोखा दे रही है, कि वो ऐसा लग रहा है कि डैगर एक सच्ची में है, but his sense of touch tells him that it is illusory as he is unable to take hold of it. पर उनकी जो सेंसेस है, बाकी जो आंखें से जो दिखती है वो ज़रूरी नहीं वो सच होगी। हमारा सेंसेस जब तक हमारा काम कर रहा है और जब तक हम किसी चीज़ को टच करके नहीं समझ आते कि वो सही है कि नहीं, तो आँखों की से ज़्यादा हमारी आँख बाकी सब सेंसेस ज़्यादा काम करती हैं और हमें बताती हैं ईदर द आइज आर राइट एंड द डैगर इज़ रियल। वो सोचते हैं या तो आँखें सही है और ये डैगर सही है, इन विच केस द आइज आर वर्थ ऑल द अदर सेंसेस, और द डैगर इज समथिंग इमेजिनरी इन विच केस द आइज आर रॉन्ग एंड डिसीव्ड एंड सो दे डिजर्व टू बी रेडिक्यूल्ड। वो कह रहे हैं या तो सिर्फ बाकी सब चीज़ें गलत है या तो फिर आँख ही गलत है और उसे एक मजाक बन गया है, क्योंकि मुझे जो दिख रहा है वो तो सच नहीं है। बाय द अदर सेंसेस Macbeth continues to see the dagger even after having thought about it for some time. वो सोच रहे, वो अभी भी उन्हें डैगर दिख रहा है। What is more, the vision is further embellished. Students, please note, embellished here means more interesting. किससे बना हुआ? ड्रॉप्स ऑफ ब्लड स्टिकिंग टू द ब्लेड एंड हैंडल ऑफ द डैगर, क्योंकि उन्हें ब्लड्स भी दिख रहा है डैगर में। मैकबेथ रीचेस द कंक्लूजन दैट द डैगर इज नॉन एग्जिस्टेंट। वो समझ गया कि डैगर सही नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता। इट इज अ सिंबॉलिक एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ हिज मर्डरस डिजाइन। खून लगा हुआ है, उन्होंने अभी तक मर्डर नहीं किया है, वो समझ गए हैं और समझ गए हैं कि ये सिर्फ उनके दिमाग का वो वहम है कि उनके दिमाग में आ रहा है, क्योंकि उन्होंने जो गलत काम करने के लिए सोचा है। इट इज़ अ मर्डरस थॉट दैट हैज़ मेड द इमेजिनरी डैगर रियल टू हिज सेंस ऑफ साइट, क्योंकि सिर्फ उनका दिमाग की वजह से ही उन्हें ऐसा लग रहा है
Critical comments: Macbeth's imaginative power is revealed here, as well as the psychology of a man who is going to commit a heinous crime for the first time. और यहाँ पे आपको साइकोलॉजी यानी दिमाग में कैसा चल रहा है लोगों की, मतलब चलता है जब कोई गलत काम करने जाता है, वो हमें यहाँ से पता चल रहा है मैकबेथ के थ्रू. Macbeth's vision of the imaginary dagger is the product of an uneasy mind torn between the spur of imagination and the restraining forces of conscience. Students, please note, spur here means a thing that encourages, and restraining here means prevents someone from doing something. यानी कि क्योंकि उनके दिमाग में दो चीज़ है, एक तो उन्हें करना है क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा वो एम्बिशियस है, उन्हें पाना है, पर उन्हें कोई चीज़ रोक भी रही है, उनका कंसाइंस, उनके दिमाग का उनके दिमाग शांत नहीं हो रहा है, इसलिए वो चीज़ उनको रोक रही है. Now over the one-half world nature seems dead and the wicked dreams abuse the curtain sleep. यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एक हेमिस्फेयर में ऐसा लगता है कि लोग सब सो रहे हैं और विचेस अपनी काम कर रही हैं. Witches celebrate pale Hecates of rings and withered murder. Alarmed by his sentinel, the wolf, whose howl has watched thus with his stealthy pace, with Tarquin his ravishing strides towards his design, moves like a ghost. Students, I shall explain you these lines. Macbeth is now ready for the murder. Heaven's candles are all out and there is complete darkness all around. वो मर्डर करने जा रहे हैं और सारे मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई भी कैंडल्स नहीं जल रही है, कोई भी स्टार्स नहीं है. Macbeth feels that this darkness is of outsiders an appropriate setting for the dark and diabolical deed that is going to be performed within the castle. उन्हें लग रहा है कि ये जो अंधेरा है ये सही है उनके काम के लिए. It is past midnight and all nature seems to be dead. और आधा रात हो गया तो सारा सब कुछ सो गया, जानवर सब कुछ, इंसान सब कुछ सो गया. Macbeth is soliloquizing. He feels that at this uncanny hour, students please note, uncanny means strange, क्योंकि बहुत ही strange है, एकदम सन्नाटा हो गया, कोई नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई आवाज़ें नहीं हैं. Witches perform their ominous rites to worship the dreadful Hecate. उन्हें लग रहा है कि इसी वक्त यही सब टाइम में विचेस जो है वर्शिप करती हैं, यानी कि जो चुड़ैलें जो है पूजा करती हैं अपने हिकेट, जो गॉडेस ऑफ इविलनेस है, उनकी पूजा करती हैं. द वुल्फ हाउल्स एट and it's like the voice of a watchman calling out the hour of night. और wolves जो है चिल्लाते हैं, तो कि वॉचमैन जो है बोल रहे हैं it's hour of night and indicating to the ruthless murderer the correct time for accomplishing the most cruel deeds. उन्हें ये बता रहा है कि यही सही वक्त है अपने काम को अंजाम देने का. and the murderer moves towards his would be a victim like a ghost. और जो भी मर्डर होते हैं वो अपने विक्टिम की तरफ, जिसके वो मर्डर करने जा रहे हैं उसकी तरफ वो ऐसे बढ़ते जैसे कि वो कोई घोस्ट है, जैसे भूतों की आते हैं. विद द सेम नॉइसलेस स्टेल्दी स्टेप्स, उसी तरह नॉइसलेस यानी कि कोई आवाज़ नहीं होती, वैसे ही स्टेप छोटा स्टेप्स लेते हैं. with which Tarquin stalked towards the bed chamber of the sleeping Lucretia with the obnoxious object of ravishing the girl. Students, please note, obnoxious here means extremely unpleasant. तो यहाँ पे वो टाक्विन और लुक्रेशिया का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि जैसे टाक्विन लुक्रेशिया के चेम्बर में जाते हैं उनके साथ गलत करने के लिए, वैसे ही एक मर्डरर अपने विक्टिम के पास जाता है. Critical comments: in this soliloquy before he murders Duncan, Macbeth gives a powerful picture of the time. वो बहुत ही टाइम का मतलब एक बहुत ही पावरफुल पिक्चर बता रहे हैं कि कैसा टाइम है, एंड द एटमॉस्फेयर इन विच द क्राइम इज अबाउट टू बी कमिटेड, और कैसा माहौल है वहाँ का. Macbeth's vivid imaginative power is once again evident in these lines. और वो कितने ज़्यादा इमेजिनेटिव है वो हमें इस लाइन से भी पता चल रहा है. We are able to perceive his sensitivity and his ability to picturize the atmosphere. वो कितने ज़्यादा सेंसिटिव, यानी उन्हें एक एक चीज़ का कितना ज़्यादा अच्छे से ख्याल है. We also note the appropriate images and similes. कैसे यहाँ पे बहुत ही शेक्सपियर ने बेस्ट सिमिलीज यूज़ किया है विचेस के बारे में बोलकर, वुल्स के हाउल के बारे में, टाक्विन्स क्रिमिनल एक्शन के बारे में, यानी कि वो अपने इन तीन जो विचेस है वुल्स और टाक्विन से खुद को कंपेयर कर रहे हैं. ऑल इंडिकेटिव ऑफ द डार्क डीड दैट मैकबेथ इज अबाउट टू परफॉर्म, क्योंकि वो खुद ही वही गलत काम करने जा रहे हैं. The words are powerful enough
टू इवोक द एटमॉस्फेयर। वर्ड्स जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है इस वक्त। नो लाइटनिंग एंड साउंड इफेक्ट्स आर नीडेड। कोई लाइटनिंग और कोई साउंड, क्योंकि उस टाइम में वो कोई लाइटनिंग और साउंड नहीं होती थी, सिर्फ हम मैकबेथ की जो कैरेक्टर्स है वो अपने स्पीचेस से ही ऑडियंस को डरा देते थे। We remember that Shakespeare's stage was devoid of scenery and dramatic effects। और हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि डिवॉइड यानी लैक ऑफ सीनरी है। उस टाइम में कोई ऐसा मतलब आपको नहीं दिख रहा है कि पूरा अंधेरा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, बस एक नॉर्मल जो है कैरेक्टर्स अपने बारे में बताते हैं। मैकबेथ ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट्स इन हिज वर्ड्स हिज ट्रबल स्टेट ऑफ माइंड। पर शेक्सपियर ने कितनी परफेक्टली ये लाइन्स के थ्रू ही मैकबेथ के ट्रबल स्टेट ऑफ माइंड को बहुत अच्छे से बता दिया है। Thou sure and firm set earth, hear not my steps, which way they walk, for fear thy very stones prate of my whereabout, and take the present horror from the time, which now soothes with it while I threat. He lives, words to the heat of deeds, too cold breath gives. Students, I shall explain you these lines. One of the most powerful soliloquies of Macbeth is the one which occurs before he commits the murder of Duncan। और ये soliloquy बहुत ही ज़्यादा important है, आप प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए। In these lines, after he has vividly evoked for us the atmosphere of the dark night, इससे पहले जैसे आपको पता है कि वो डार्क नाइट को डिस्क्राइब कर रहे थे, Macbeth goes on to address the solid firm earth। अब वो अर्थ से कह रहे हैं and appeals it not to listen to his footsteps, और कहते हैं मेरे footsteps को मत सुनो, और नोट विच डायरेक्शन दे टेक, और ना ही इसका नोट रखो कि किस डायरेक्शन में वो जा रहा है। ही इज़ अफ्रेड दैट इफ अर्थ हियर्स हिज फुटस्टेप्स, उन्हें डर लग रहा है कि अगर अर्थ यानी धरती अगर उनके फुटस्टेप्स को सुन लेगी, द वेरी स्टोन्स विल बिट्रे हिज प्रेजेंस, और एक एक स्टोन्स भी जो है उन्हें धोखा दे देंगे कि मतलब उनके खिलाफ चले जाएंगे। एंड इफ द स्टोन स्पीक्स दे विल ब्रेक द साइलेंस ऑफ द नाइट, और अगर स्टोन्स बोलने लगेंगे तो ये रात का जो सन्नाटा है वो ख़त्म हो जाएगा। एंड डिमिनिश द हॉरर ऑफ द मोमेंट, और ये जो हॉरर है जो एक रात का जो दहशत है वो ख़त्म हो जाएगा। द एरी साइलेंस एंड हॉरर वेल हार्मोनाइज विद मैकबेथ्स प्रपोज्ड एक्शन, और जो ये साइलेंस है, ये हॉरर है, ये मैकबेथ की जो एक्शन जो लेना है, मैकबेथ को जो काम करना है उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ही डज नॉट वॉन्ट द मोमेंट टू लूज हिज हॉरिफिक इंप्रेशन, वो इस चीज़ को खोना नहीं चाहते हैं। रियलाइजिंग द टाइम इज स्लिपिंग बाय मैकबेथ सेज दैट व्हाइल ही इज अटरिंग वर्ड्स ऑफ थ्रेट डनकन इज स्टिल अलाइव, और उन्हें चीज़ पता है कि जैसे ही वो चीज़ बोल रहे हैं वो चीज़ वो अपने टाइम को खो रहे हैं, और मैकबेथ अभी भी, डनकन अभी भी जिंदा है। वर्ड सेज मैकबेथ हैव अ डैम्पनिंग इफेक्ट ऑन द हीट ऑफ एक्शंस टू बी परफॉर्म्ड। स्टूडेंट्स प्लीज नोट डैम्पनिंग हियर मीन्स लेस स्ट्रॉन्ग, और जितने हम लोग ज़्यादा बोलते हैं वो इफेक्ट जो काम हमें करना है उसके लिए वो बहुत ही कम स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उन्हें तो गलत काम करना है। ही मस्ट नो लॉन्गर डाइसिपेट हिज एनर्जी इन टॉक। Students, please note, dissipate here means waste. He should not waste his energy while talking. Critical comments, we have here the expression of nervousness felt by a man about to commit a heinous crime for the first time, और हमें यहाँ से पता चलता है कि वो कितने ज़्यादा नर्वस है क्राइम करने से पहले। बट मैकबेथ वी रियलाइज also worked himself up to the right mood to commit murder, पर वो अपने आप को संभाल भी रहे हैं। He however knows that it is a precarious moment। Students, please note, precarious here means uncertain moment है, and even a slight distraction might dissuade him from committing the deed, और एक ज़रा सा भी distraction उन्हें ये काम करने से रोक देगा। which must be done in the heat of passion, और उनके जितना अभी उनके अंदर में उबाल है वो अभी ये काम को कर सकते हैं, जैसे वो उनके दिल से ये चीज़ ख़त्म हो जाएगा दिमाग से, वो नहीं कर पाएंगे। Thus he spurs himself on to act and not waste any more energy in mentally threatening Duncan, और वो अपने आप को बहुत ही जल्दी मोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि नहीं, अब मुझे एट वंस ये काम करना है बिना कोई टाइम को वेस्ट किए। I go and it is done, the bell invites me, hear it not Duncan, for it is a knell that summon thee to heaven or to hell। वो कहते हैं, अब उन्हें वो बेल की आवाज़ सुनाई देती है, वो कहते हैं ठीक है तुम मत सुनो डनकन, ये बेल तुम्हारा इंडिकेट कर रहा है कि अब तुम ये दुनिया को छोड़ रहे हो, या तो तुम जन्नत में जा रहे हो या तो तुम जहन्नम में जा रहे हो। सो स्टूडेंट्स, I shall explain Act 2 Scene 2 on my next video. Till then, please watch my previous videos to better understand the scenes
और अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। आई विल लव टू रिप्लाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।